गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल ताकिस वर्मा ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे और मज़ा कर रहे हैं। इस समय देखिए बढ़िया, आज शिवरात्रि को सभी भाइयों को, सभी ड्राइवर भाइयों को और सभी भाइयों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए अभी हम पार्किंग में खड़े हैं और जूस पीने की तैयारी चल रही है। भैया से जूस मंगवाए हैं। जवान इलाज कई दिन है तो अच्छे हॉस्पिटल ना तो करे और हमें मैंने ये देखिए हम लोग जूस पीते हुए, और आप भी लोग जहाँ पे हों जूस पीजिए और स्वस्थ रहिए। ये भैया हमारे जूस वाले भैया हैं। भैया का मिलाए हैं जूसवा में? सबसे वीडियो बनावा। हाँ चाय जो सुबह सुबह चाय पीते हैं उससे लाख गुना बढ़िया ये है, पूरा फुल एनर्जी के साथ। हम दवाई तो नहीं देते हैं, अगर ऐसा ही सबका इलाज कर देंगे तो डॉक्टर को भाई जूस बहुत बढ़िया था। ये देख रहे हैं जूस पीते और 7 लोग जूस पी रहे हैं। आज हम आप लोगों से सीनियर ड्राइवर से मिलाएंगे और कुछ इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। ये देखिए पार्किंग में खड़े हैं पूरा हम लोग। और आज ये देखिए हमारे 2 सीनियर ड्राइवर हैं हमारे कंपनी के, एक्सपीरियंस वाले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है लोगों का। तो मामा आप ये बताइए कि आप लोग बताइए ये कि मतलब गाड़ी जो नए ड्राइवर हैं उनको किस तरीके से चलाना चाहिए? बताओ। ये कोई गन्ने का जूस नहीं है घोल के पिला दिया और उनको सिखा दिया। हाँ, वो खुद दिमाग से, अपने दिमाग से चलना चाहिए। और क्या है, पहले ये सोचो गाड़ी हमको कैसे खड़ा करना है। बताएंगे अगर बोलेंगे गाड़ी राइट लेके जाओ तो लेफ्ट मारेगा तो कैसे काम चलेगा? गाड़ी कौन सा जगह पर खड़ा करना वो बताओ। हमको ऐसे जगह खड़ा करना है ताकि हमको न हवलदार दिक्कत करे न किसी गाड़ी वालों को दिक्कत हो। ऐसे जगह खड़ा करना। तो ऐसा जगह कौन सा है जहाँ हवलदार ना जाए? है कोई जगह? और ये जो ट्रैफिक रूल दिया जाता है, ये ट्रैफिक रूल को किस तरीके से, जैसे नए ड्राइवर हैं क्या इनको जैसे गाड़ी पकड़े ले दनादन भगाते चले जाते हैं और इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और ये गाड़ी को कहीं ना कहीं टच कर देते हैं या कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं। तो नए ड्राइवरों के लिए आप कुछ ऐसा बताइए जिससे, क्योंकि ये आपका जो बात हो रही है पूरा रिकॉर्डिंग पे चल रही है और ये जाएगा यूट्यूब पे, तो आप लोग ऐसा बात बताइए जिससे कि नए ड्राइवर को एक ज्ञान भी प्राप्त हो और वो क्या नाम अच्छे से ड्राइविंग कर पाएँ। स्पीड कम कर दें। हाँ, उनका नए ड्राइवर जो है अगर उनको फुल एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने जितना उनकी लिमिट है उतने ही चलाएं। मतलब 20, 30, 40, 50 रिक्स ना लें। 40-50 मतलब 20-30 समझ लें कि गाड़ी हमारी कंट्रोल हो जाए। इतने दूर में हम 10 फीट के अंदर में कंट्रोल कर लेंगे। इतना तो नहीं है कि जगह पर रुकेगी कि रिमोट से नहीं चल रही है, चल तो रही है गाड़ी रोड पे और रोकते रोकते चाहे ज़्यादा स्पीड में भी रहेगी, चाहे स्लो में रहे, चाहे ज़्यादा रहे, तब भी रुकते थोड़ा 10-15 फुट 20 फुट जाती है गाड़ी इमरजेंसी में। लेकिन इतना वो उनको रहना चाहिए कि हम 20 फुट में गाड़ी अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से गाड़ी को बढ़ाएं। और आप लोगों के हिसाब से जैसे आजकल ड्राइवर आ रहे हैं, मतलब जो भी सीखने आते हैं, तो उनका कहना है कि हमको पता नहीं 2 महीना या 4 महीना में हमको ड्राइविंग सिखा दो।
तो इसके बारे में आप लोग कुछ क्या कहना चाहेंगे? 2 महीना 4 महीना का बात तो अलग है। 2 महीना 4 महीना में ड्राइवर बन भी रहे हैं और चला भी रहे हैं लोग, तो एक्सीडेंट वही करते हैं। और आप सही चल रहे हो, गलत चल रहे हैं, तो क्या करोगे आप? कितना उनको बचाओगे? उनको इतना नहीं नॉलेज है कि हम इतनी दूर में हमारा मतलब 20 फुट में टन बैठेगा तो 5 फुट में मार देंगे, तो कहाँ से उनको क्या करोगे आप? तो आपके हिसाब से जैसे एक मतलब एक ड्राइविंग सीखने वाले जो होते हैं, नया जो ड्राइवर आ रहे हैं सीखने के लिए, उनको लगभग कितना दिन, मतलब एक तो होता है आदमी का दिमाग भी तेज होता है जो जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है जो आप मतलब कितना आप लोगों का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग मतलब कितना टाइम मतलब ये कर बताइए कि कितना टाइम में एक परफेक्ट ड्राइवर मतलब एक चलाने लायक हो जाता है जो सही? 1 साल नहीं, वो अगर गाड़ी का एक्सपीरियंस चलने का उनको अगर चाहिए कैसी चला जाता है, तो खुद अपने ना देखे दूसरे को देख के गाड़ी चलाएं जो बढ़िया एक्सपीरियंस गाड़ी जिसको चलाने का ढंग है, जिसको चुना आदमी है कोई, तो उसको देखो किस तरीके से चल रहा है, उसके हिसाब से तुम चलो। मतलब एक दूसरे का ज्ञान अपने आप लो और अपने दिमाग से कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि ऐसा चीज़ होगा, करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। मतलब ये मान के चलिए कि एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए और दूसरे से एक्सपीरियंस दूसरों से सीखें, और कम से कम 1 साल का, जैसे उस्ताद ने बताया कि 1 साल कम से कम टाइम देना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक परफेक्ट ड्राइवर बने। समझदारी वालों को 1 साल तो बहुत है, आदमी को कहने मतलब 1 साल का रहेगा। 1 साल में गाड़ी अगर जो सीखेगा तो उसको गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहेगा। अभी मान लो 2 महीना 3 महीना में ड्राइवरी तो तुम सीख गया, कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन होगा उसके बाद क्या करेगा? डायरेक्ट के पास सेट के पास लगाएगा, गाड़ी खराब हो गया। जो अपने हाथ से काम करने लायक वो काम करके निकालो ना। वो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें कोई इनका काम करने का कुछ है ही नहीं, ये कर भी नहीं। हाँ, आप एक बात बताएं हमको कि आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर भी मतलब जो आदमी एक्सपीरियंस वाला, फिर भी तो हम लोग जैसे उसमें कुछ तो भी करके हम निकाल सकते हैं। हाँ, ये बात, जो एक्सपीरियंस वाले रहेंगे वो कुछ तो करके निकाल लेंगे, लेकिन इनको एक्सपीरियंस नहीं हो, नॉलेज हो पाएगी इतनी जल्दी, उसके लिए भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और गाड़ी लाइन एक ऐसा चीज़ है, पूरी ज़िंदगी सीखता आदमी सीख नहीं पाता। अच्छा, तो आप लोग हमको ये एक चीज़ बताइए कि जैसे आजकल BS6 गाड़ी है, BS6 मतलब हो गया भारत स्टेज 6, मतलब भारत की 6वें चरण की गाड़ी, जो मतलब ये गाड़ी का ये जो BS6 या BS3 BS4 कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ता है, जिस तरह मतलब वातावरण में प्रदूषण जिस तरीके से फैलता है, उसके हिसाब से गाड़ियाँ और भी चीज़ें मतलब मोनेटाइज की जाती है। मतलब जैसे BS6 आ गया, तब ये वातावरण प्रदूषण होने का 6वां चरण चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए उसी हिसाब से गाड़ियाँ बनती हैं कि कम से कम प्रदूषण करे। तो ये हो गया मतलब BS4 मतलब भारत का 4था चरण। अब 5वां नहीं बना, सीधा 6 बना, तो भारत मतलब कि BS4 मतलब BS4 का फुल फॉर्म हो गया भारत का 6वां चरण चल रहा है वातावरण में, तो उसके हिसाब से गाड़ियाँ बनती हैं। तो आजकल की गाड़ियाँ इतनी एडवांस हो गई हैं कि अगर आप जैसे थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप तो ड्राइविंग कर लेंगे, लेकिन उसमें सब कुछ इंग्लिश में, जो भी जैसे अभी आइसर गाड़ी आई हमारे कंपनी में, उसमें क्या है कि सब चीज़ एकदम एडवांस्ड है। उसमें ऑटोमेटिक क्या नाम है, मॉनिटर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम गाड़ी में आता है तो मॉनिटर पे लिख के देता है। अगर जो ड्राइवर जैसे मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो उसको किस तरीके से सही तरीके से जान पाएंगे? नहीं आता है तो दूसरे से दिखा लो क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी में बोल लो। हाँ, क्योंकि देखिए कि पहले तो मतलब ये बात मैं आप लोगों को जैसे आप बताएं कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस आदमी को तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके सामने पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जब
वही चीज़ मॉनिटर पे दिखाएगा, आगे इतना बड़ा मॉनिटर है तो उसमें आप अगर कुछ देख नहीं पाएंगे, मतलब पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे दूसरे को बताएंगे? इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे, फ़ोटो खींच के ऑफिस में डाल देंगे, मेंटेनेंस वाले को। हाँ, नहीं कर सकते, यही रास्ता ही है। या तो किसी जैसे आइसर कंपनी का ही रास्ते में मिला उसको दिखवा देते, यही दो रास्ता है। और अगर हम मिस्त्री तो उसको कंफर्म कर नहीं पाएगा। सही है कहते हैं, और तो बुरा ही कर देगा जब उसको नॉलेज नहीं रहेगा। रोड छाप होता ही है, तो अगर इतना नॉलेज होता है ना तो एक जगह दुकान करके बैठते हैं। हेलो, हाँ, एक चीज़ और हमको बात बताइए। जैसे ड्राइवर हैं, ड्राइवर मतलब एक ऐसा को, जैसे बताइए जैसे ड्राइवर लोग हैं और एक कम से कम महीने का 25-30 हज़ार रुपये इनकम है इनका, लेकिन फिर भी आजकल ड्राइवरों को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम एक तरह से समझो तो हम भी ड्राइवर भाई एक तरीके से बहुत बड़ा स्तंभ है। क्योंकि अगर हम एक दिन गाड़ी खड़ा कर दें तो पूरा भारत की सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, कोई भी देश का सिस्टम बिगड़ जाए। लेकिन आज भी ड्राइवरों का वो सम्मान नहीं है। कहाँ से सम्मान रहेगा? तुम अच्छा करोगे दूसरा ड्राइवर गान कर देगा, कहाँ से सम्मान रहेगा बताओ? वही मैं देखता हूँ कि जब भी जितने भी हमारे ड्राइवर था इंदौर में, वो गाड़ी रिवर्स ले रहा था। जब रिवर्स ले रहा तो मैं मारुति वाले को हाथ में, मारुति वाला नहीं रुका और ये भी नहीं रुका, इसको भी रुका, बोला नहीं रुका। उसने मीटर से मारुति वाला आप इसके पास गाड़ियाँ नहीं देने लगे। मैंने बोला माधर से मैं तुमको हाथ काट नहीं दे रहा है, मारुति को नहीं दिखता है, उसको क्यों गाली दे रहा है? अब बताओ, मैं मारुति वाले में गाली दे रहा हूँ, वो उसको गाली दे रहा, वो उधर को उसका पाँव दे रहा, बताओ रिकॉर्ड खराब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पे बात आप एकदम सही बोलें कि ड्राइवर अपने, जैसे कोई ड्राइवर कहीं गया तो एक दूसरे को उतारने के चक्कर में मेरी नौकरी यहाँ लग जाए, एक दूसरे को चुगली करने के चक्कर में काम गड़बड़ा देते हैं। ये बात आपका मैं मान रहा हूँ। लेकिन एक बात आप लोग बहुत सही बताएं कि आज इतना मेहनत करते हैं सभी ड्राइवर भाई, काफ़ी बहुत मेहनत करते हैं। जो 24 कोई ड्राइवर भाई 18 घंटा 20 घंटे कभी कभी ऐसा चलाना पड़ता है। मैं भी एक बार ड्राइवर हूँ तो मैं भी चलाता ही हूँ। और क्योंकि जो हम लोग की मेडिसिन की कंपनी है, मेडिसिन का ट्रांसपोर्ट मतलब मेडिसिन ही धोते हैं तो इसमें अर्जेंट जाना आना रहता ही है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते में, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बताऊं, अपना गलती ना होने के बाद भी कोई पुलिस, हाँ, कोई कार वाले या कोई भी जो इधर के लोकल हैं या कोई और ऐसे गाली बेफालतू का गाली दे के चले जाते हैं। अगर जो समय से उसको साइड नहीं दिया फिर ओवरटेक करके तुमको गाली देगा, आगे ब्रेक मार के खड़ा हो जाएगा। और इसके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर भाई इतना मेहनत करते हैं। और एक तरह से मानो इंडिया या किसी भी देश के ड्राइवर भाई हैं तो वो काफ़ी, और इतना मेहनत करने के बाद फिर भी इनको क्या नाम, एक अच्छा काम, कोई सम्मान नहीं है। आजकल ये देखिए, अगर आप ये बताइए मतलब आजकल कोई ड्राइवर भाई जो भी नया सीखने वाले हैं आते हैं तो अगर कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा है वो आता है तो वो ड्राइवरिंग लाइन में आएगा। सब मान लो इसमें कोई भी सैलरी भी ठीक है, 25-30 हज़ार रुपये मान लो आदमी इनकम टैक्स देता है, लेकिन इसके बाद भी लोग काम करना नहीं चाहते। कोई भी बोलो, अगर कहीं पे आप गांव में है कि क्या लड़का करता है, बोलेंगे ड्राइविंग करता है, तो पहले वो बोलते हैं कि ये तो खूब दारू पीता होगा, गांजा पीता होता, शराब पीता होगा, हैं। ये इसी लोगों में मानसिकता आ गई, जिससे बहुत लोग ड्राइविंग सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं मैं कोई छोटा काम कर लूँगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं शादी की बात बता दूँ, मेरी कई जगह शादी सेट होने वाली थी, तो मैं तो ऊपर वाले की कृपा से मैं आज तक कोई नशा नहीं किया। मैं कोई ना तो तंबाकू, ना सुरती, ना दारू शराब कुछ भी नहीं पीता हूँ। तो फिर भी लोग शादी उदी की बात होता था, नहीं
ऐसा नहीं होगा लड़का जरूर क्या नाम है दारू शराब पीता होगा। कोई ड्राइवर ऐसा नहीं है कि जो दारू शराब। कहानी सुने हो कि नहीं? क्या बोलते हैं, रस पीती हैं मक्खियाँ भौरे बदनाम होते हैं, वही हाल होता है। सभी ड्राइवर थोड़ी पीता है। देखो उस्ताद ने एक बहुत बढ़िया शायरी कहें या एक सीख वाली बात, रस पीती हैं मधुमक्खियाँ भौरे बदनाम होते हैं। तो वही हाल है। एक ड्राइवर अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके चलते ड्राइवर पीता है, सारे ड्राइवर बदनाम, सारे ड्राइवर बदनाम है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब पीना जो बना है तो वो भी तो अच्छा ही कुछ तो कुछ सोच के बना है, लेकिन आप जब गाड़ी खड़ा रहे और कोई काम ना रहे तब अपने दारू पीने का मतलब देखो ये नहीं है। दारू पीने के लिए अभी हमारे पास वर्दी नहीं है, ठीक, शाम को वर्दी नहीं है, शाम को अपना बनाओ खाओ पियो, जितना मन करे उतना पियो। लेकिन ये बोलो गाड़ी चलाना है दारू पीना है वो, हाँ, उसमें कोई साथ नहीं देंगे। ये एकदम सही बात। जैसे कि अभी उस्ताद बोले कि आप जब भी ड्राइविंग करते हैं उस समय आप ड्रिंक ना करें, उस समय बिल्कुल ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं। और अगर आप मान लीजिए नहीं मानते पीना खाना है ही तो आप आराम से अपने जब गाड़ी खड़ी होती है बनाओ खाओ, बढ़िया बना खा के पियो, जितना मन करे पियो। पीना। वो भी आदत आप सुधारो कि मतलब कम से कम हम पिए। इसके लिए ड्राइवर भाई सब बदनाम होते हैं। नहीं भाई ड्राइवर एक अच्छा इनकम कर लेता है। कोई भी नौकरी आप करने जाएंगे, अच्छा से अच्छा नौकरी, प्राइवेट नौकरी 15-20 हज़ार 25 हज़ार मिलता है, फिर भी ड्राइवर भाई लोग कम से कम 15,000 20 हज़ार 25 हज़ार तक इनकम कर लेते हैं, फिर भी आज इनका मान सम्मान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोग जैसे ही कोई बात करोगे, अरे लड़का मतलब शादी की बात मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो लड़का दारू पीता होगा, गांजा पीता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ड्राइवर जो है जो नशा नहीं करता। लेकिन मैं भाइयों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, उस्ताद भी एक ड्राइवर है। मैं तो एकदम पीता नहीं हूँ। उस्ताद मान लीजिए गुटखा फुटका खाते हैं, लेकिन वो भी अपने लिमिट में। और गाड़ी मान लीजिए अगर पीते भी होंगे तो जब गाड़ी खड़ी रहती है तभी ये पीते खाते हैं, वो भी रोज़ नहीं, कभी काल का हो गया। इस तरीके से आप लोग ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइवर भाइयों का नाम होगा और बदनाम नहीं होंगे। ये आप लोगों के वजह से जो कुछ लोग, आप लोगों की वजह से मतलब कुछ लोग ड्राइवर जो हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे उनका नाम कंपनी में भी ख़राब होता है। तो ड्राइवर भाइयों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ भी रहें, बढ़िया से रहें, बढ़िया खाएं, बढ़िया सोएं और टाइम से गए, मस्त रहें, व्यस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। और मेरे चैनल को ताकीश वर्मा ब्लॉग चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गर्दा मचा दीजिए। उस्ताद बाय बाय बोल दो। बाय बाय, धन्यवाद।